हेलो फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मधुबनी पेंटिंग में हम बॉर्डर्स बनाते हैं और ये एक प्रथा है, ये एक रिवाज है मधुबनी पेंटिंग के अंदर, जिसमें हम बॉर्डर्स बनाते हैं और उसके अंदर ही हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आज मैं ये डिफरेंट स्टाइल्स के बॉर्डर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कई सारी पेंटिंग्स में अलग अलग स्टाइल की बॉर्डर बनाई हैं। तो ये बताऊंगी आपको कि बॉर्डर्स किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। और आपको बता दूं, जैसे ये मैंने बनाया है तो ये एक अलग टाइप का बॉर्डर है और ये देख लीजिए आप, इसमें कुछ डिफरेंट बॉर्डर है, इसमें कुछ डिफरेंट बॉर्डर है। तो हर पेंटिंग्स में अलग अलग तरह के बॉर्डर्स हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर बनाएं ही। अगर आपके पास एक बड़ी पेंटिंग है और अगर वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि ये एक पेंटिंग है, तो ये ऑलरेडी अंदर में इतनी भरी हुई है कि इसे आप एक प्लेन बॉर्डर से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये छोटा सा बस ब्लैक आउटलाइन कर दिया है और ये इसका बॉर्डर हो गया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जहाँ तक कि ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग की बात है, उसमें हम बॉर्डर्स बनाते ही हैं। और आजकल अलग अलग स्टाइल से भी मधुबनी पेंटिंग बनती है। जैसे कि ये भी एक पेंटिंग है, सिंपल तरीके से आप बना रहे हैं तो एक आप ब्लैक आउटलाइन कर दीजिए, ये एक बॉर्डर हो जाती है। जैसे कि ये भी, ये जो बुद्धा मैंने बनाया, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो इसमें भी आप देखिए कि मैंने बस ये एक गैप छोड़ा और पूरे चारों तरफ से इसे रेड कलर से फिल कर दिया। तो ये भी एक अलग तरह की बॉर्डर है और बहुत ही सिंपल आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बिगिनर्स लेवल के लिए है, जिसमें कि आप लाइनिंग्स मीन्स कचनी का वर्क कर दीजिए तो ये एक बॉर्डर हो जाती है। और एक तरह की पेंटिंग ये भी होती है जिसमें विदाउट बॉर्डर, आप कोई भी बॉर्डर नहीं डाल करके भी एक पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे कि ये ट्री ऑफ लाइफ, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आज हम ऑथेंटिक मधुबनी पेंटिंग में किस तरह से बॉर्डर बनाते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बॉर्डर बनाना। तो सबसे सिंपल जो बॉर्डर है मधुबनी पेंटिंग में वो है, आप जिग जैग कर लीजिए। तो वो या तो आप फ्री हैंड कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे हर चीज़ हो तो आप एक उसमें मार्क बना लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ बना लेती हूँ 2 सेंटीमीटर्स पर एक मार्क बना लेती हूँ। नीचे भी 2-2 सेंटीमीटर पर आप डॉट लगा लीजिए। ये सबसे सिंपल बॉर्डर है। इसमें आप चाहे तो इधर कलर भर सकते हैं और इधर इसी में मैं आपको वेरिएशंस बताती हूँ। तो मैं स्केच पेन से कलर भर के बताती हूँ आपको। तो आपने इसमें ऑरेंज कलर भर लिया और जो बाकी के बचे हुए ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसमें आप कचनी का वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन वेरिएशन। ऐसा आप पूरा करके एक बॉर्डर बना सकते हैं। दूसरा वेरिएशन ये है कि आप इसी में इसको डबल लाइनिंग कर दीजिए। इसे डबल लाइन करके फिर ये सेम काम आप कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा वेरिएशन है। और लेकिन इसके अंदर भी आप चाहें तो इसके अंदर भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हाफ सर्कल बना दीजिए और तब आप लाइनिंग कर लीजिए कचनी का वर्क। अब मैं आप इसे जिग-जैग के स्टाइल में और क्या कर सकते हैं। तो ये जो है, आप इसे सिंपल बनाना चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं और अगर आप इसमें और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो इसे आप डबल लाइनिंग कर दीजिए। डबल लाइनिंग करके आप यहाँ पे ये जो बचा हुआ एरिया है इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये मैं सेम जिग-जैग स्टाइल में ही आपको डिफरेंट
वेरिएशंस बता रही हूँ कि एक ज़िगज़ैग के साथ ही आप कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक ये भी स्टाइल हो सकता है कि आप इसमें और अभी इसके अंदर और आप चाहे तो फिर इसे मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ और इस बार इस साइड से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्रॉम द टॉप टू डाउन। ये कर लीजिए और इसके अंदर फ्लोरल डिज़ाइन डाल सकते हैं और ये जो बाकी बची हुई जगह है इसमें आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं और कचने का वर्क भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, सिर्फ एक ज़िगज़ैग से ही आपने आप कितनी तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अब मैं दूसरा स्टाइल आपको बताऊंगी। तो इस पर मैं हाफ सर्कल्स का डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं हर सर्कल के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स आपको बताऊंगी। तो एक स्टाइल ये है कि आप इसे अंदर एक और सर्कल करें और बाहर लाइनिंग वर्क कर लें। ये सेम पैटर्न मैंने अपनी इस पेंटिंग में भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ब्लैक भरा हुआ है और ये जो बाहर का पोर्शन है उसमें भी ब्लैक भरा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लू भरा है तो आप बाहर ब्लू भी कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक साइड से लाइनिंग का वर्क कर सकते हैं। तीसरी डिज़ाइनिंग में आप इसके अंदर फ्लावर्स बना सकते हैं। इन फ्लावर्स में चाहे तो आप कचने का वर्क कर सकते हैं या फिर आप इसमें कलर भर सकते हैं। एक और डिज़ाइन इसमें हम डाल सकते हैं। इसके अंदर ब्लैक कर देती हूँ। कचने का वर्क और इधर आप सर्कल डाल दीजिए। और दूसरे साइड कचने का वर्क कर सकते हैं। और इसको आप थोड़ा और इंट्रिकेट करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे भी कलर डाल सकते हैं। एक और तरीके से आप यही वाला बॉर्डर बना सकते हैं। इसी में मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप इसे चाहे, अगर ये ज़्यादा खाली खाली लग रहा है आपको तो इसे डबल लाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपका बॉर्डर ब्रॉड है और स्पेस ज़्यादा दिख रहा है तो आप इसे डबल लाइनिंग कर दीजिए। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। इधर मैं कोई और डिज़ाइन बना दूँगी।
अगर आप इसमें और वेरिएशंस डालना चाहते हैं तो मैं एक साइड में करके दिखा देती हूँ। इससे नीचे आप ब्लैक भर सकते हैं या आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, ये तो एक ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ आपको। ऐसा आप कर सकते हैं पूरी तरफ से। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो इसे खाली छोड़ दीजिए या फिर यहाँ ऊपर लाइनिंग वर्क कर दीजिए। आप नीचे लाइनिंग वर्क करके ऊपर भर सकते हैं, जैसे कि ये जो नीचे का पोर्शन जहाँ मैंने यहाँ ब्लैक भरा था, अगर आप चाहें तो इस साइड में लाइनिंग वर्क करके ऊपर के साइड में ब्लैक भर सकते हैं और या फिर आप इसे बिल्कुल इस तरह का छोड़ दीजिए जैसा कि पहले था। मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ, इस साइड में दूसरा बॉर्डर दिखा दूंगी आपको। तो एक स्टाइल ये है कि आप बस लोटस बना दीजिए बीच में, थोड़ी थोड़ी दूर की गैप पे आप लोटस का फ्लावर बना सकते हैं और इसे सेम इस स्टाइल में कलर कर सकते हैं। तो बॉर्डर्स बनाने के लिए या मधुबनी पेंटिंग में तो हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको मैंने बताया ही था पहले। तो आप देख सकते होंगे कि इन सारे बॉर्डर्स में भी मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ बहुत किया है। और इस जो लोटस बनाया है इसमें आप अलग अलग तरह के, हर पेटल में अलग तरह का कलर भी डाल सकते हैं और पूरे लोटस को सेम कलर का भी बना सकते हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि आप इसमें टेम्पल पैटर्न बोलते हैं इसे, आर्क जैसा बनाने का है। इसे डबल लाइनिंग करेंगे। ये जो एरिया है इसमें कचनी का वर्क, सेम कलर में भी आप कर सकते हैं, दो कलर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं या फिर हर पेटल में अलग अलग कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में हम बहुत सारे कलर्स का यूज़ करते हैं। इसलिए कलर्स का यूज़ करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं इस पेंटिंग के अंदर। जितने ज़्यादा कलर्स आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा दिखता है और वाइब्रेंट बहुत होता है ये पेंटिंग, इसीलिए हम सारे वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, आप इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या बाकी खाली जगहों में आप कचनी का वर्क कर सकते हैं, या आपको और भी इसको भरना है तो यहाँ बीच में लीफ बना सकते हैं। तो ये फ्लावर और लीफ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा डिज़ाइन बताऊंगी आपको। इसके अंदर डबल लाइनिंग करेंगे। यहाँ मैं एक एक पेटल्स को छोड़ करके कलर भर रही हूँ। दूसरे पेटल में मैं दूसरा कलर डालना चाहती हूँ। तो दो चीज़ें हैं, आप या तो दूसरे पेटल में कलर डालिए या फिर
लाइनिंग वर्क कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा स्पेस है और ऑलरेडी लाइनिंग वर्क हमने अंदर कर रखा है, तो इसलिए मैं इसमें कलर भर रही हूँ। वैसे तो जितनी ज़्यादा लाइनिंग वर्क करेंगे ये उतना ही सुंदर दिखता है। ओके, अभी हाफ साइड में मैं आपको दूसरा पैटर्न बताती हूँ कि और क्या बना सकते हैं आप। तो जिस तरह से मैंने यहाँ डायमंड्स बनाया, वैसे ही आप इधर ये इस तरह से पेटल्स बना सकते हैं और इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो फिश भी बना सकते हैं। इसमें देखिए, ये बस आँख लगा दीजिए और इधर तो इसके अंदर आप फिश भी इस तरह से बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें कर सकते हैं कि अंदर कुछ डिज़ाइन डाल दीजिए, इसे डबल लाइन कर दीजिए और सर्कल्स डाल रही हूँ मैं। ये एक स्टाइल है और सेम स्टाइल में आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इधर खाली छोड़ के बाहर के साइड में आप लाइनिंग वर्क कर सकते हैं और इसके अंदर, क्योंकि ये भी अंदर भी खाली खाली सा लग रहा है, तो इसके अंदर भी आप इसमें कलर भर दीजिए और बाकी जो जगह है उसमें अलग कलर भर दीजिए। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सबसे पहला पैटर्न हमने बनाया था उसके साथ और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। ये जो हमने बनाया था, तो इसमें हम पेटल बना सकते हैं, यहाँ भी पेटल बना सकते हैं। बेसिकली जो बॉर्डर्स बनते हैं उसमें हम मोस्टली यही काम करते हैं, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, डायमंड, हाफ सर्कल, सर्कल्स, लोटस, लीफ एंड फ्लावर्स, और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम ज़्यादातर बॉर्डर्स बनाते हैं। ये होने के बाद आप इसके बाहर, जो बाहर का हिस्सा है उसमें कलर भर देंगे और दूसरे ट्रायंगल में मैं दूसरा कलर भरना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ ऑरेंज डाल देती हूँ। ओके, और अभी ये बाहर का ये बॉर्डर आप तभी ट्राई करें जब आपके पास ब्रॉड बॉर्डर बनाने का स्कोप हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ये नैरो है, नैरो में आप इसे नहीं ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा डिज़ाइन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये एक स्टाइल ये भी हो गया। और अब लास्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ओके, सेम टेम्पल स्टाइल में एक और पैटर्न है, तो इसे यहाँ हम ऊपर तक टच कराएंगे। तो इस तरह से हमने आज ढेर सारे पैटर्न सीखे
और ये बिल्कुल बेसिक लेवल के डिज़ाइंस हैं जो बॉर्डर्स हैं। और मैं आपको एक और ट्यूटोरियल बॉर्डर का बनाऊंगी जिसमें कि मैं थोड़ा एडवांस लेवल का बॉर्डर बताऊंगी। जैसे कि इसमें ये सारे तो बेसिक्स हैं, थोड़े एडवांस में ये और ये और ये आ सकता है। तो इसी तरह के एडवांस बॉर्डर्स मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डालूंगी। तो सी यू, आप ट्राई करते रहिए बनाना।